नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सोशल मीडिया पर जोमेटो छाया हुआ है। जब से कंपनी ने 10 मिनट में खाना डिलीवर करने का ऐलान किया है, उसकी खूब धुलाई हो रही है। लोगों का मानना है कि 10 मिनट में डिलीवरी के चक्कर में डिलीवरी बॉय की जान खतरे में आ जाएगी। डिलीवरी बॉय टारगेट पूरा करने के लिए न सिर्फ अपनी जान खतरे में डालेंगे, बल्कि लोगों की जान भी खतरे में आ सकती है। इस तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया पर हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या डिलीवरी बॉय पर बेवजह का प्रेशर देना सही है? क्या इस दबाव में वो किसी हादसे का शिकार होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो 10 मिनट में जो क्विक डिलीवरी या क्विक कॉमर्स का जो कॉन्सेप्ट है, क्या वाकई में ये प्रैक्टिकल नहीं है? क्या है इसकी सच्चाई? करेंगे इस पर चर्चा खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले रिपोर्ट। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का एक ऑफर इन दिनों काफी विवादों में है। कंपनी ने 10 मिनट में फूड डिलीवरी की स्कीम निकाली है, जिसे जोमैटो इंस्टा का नाम दिया गया है। कंपनी का दावा है कि फूड ऑर्डर करते ही 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कर दी जाएगी। कंपनी का मानना है कि जोमैटो का 30 मिनट की डिलीवरी का औसत समय बहुत धीमा है। ये जल्द ही चलन से बाहर हो जाएगा। अगर हम इसे नहीं बदलते हैं तो कोई और ये काम करेगा। इस सर्विस को जोमैटो अगले महीने से शुरू करने जा रहा है। जोमैटो को लगा था कि उसकी ये सर्विस लोगों को बहुत पसंद आएगी और इससे कंपनी के शेयर प्राइस भी काफी बढ़ जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया ने कंपनी को कुछ ही घंटों में सफाई देने पर मजबूर कर दिया। सोशल मीडिया पर जोमैटो की इस नई सर्विस की जमकर आलोचना हो रही है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस नई स्कीम के तहत कंपनी अपने डिलीवरी बॉयज की जान खतरे में डाल रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर खाना 10 मिनट में नहीं पहुंचा तो किसी की जान तो खतरे में नहीं पड़ेगी। आम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 10 मिनट पहले तय करता है कि आज उसे क्या खाना है। अगर 10 मिनट के अंदर खाना पहुंच भी जाता है तो उसकी क्वालिटी कैसी होगी? जिस देश में ट्रैफिक जैम की वजह से लोग समय पर दफ्तर और अपने काम पर नहीं पहुंच पाते, एम्बुलेंस अस्पताल नहीं पहुंच पाती, लोगों को घंटों जैम में संघर्ष करना पड़ता है, वहां 10 मिनट में फूड डिलीवरी का वादा करना किसी मजाक से कम नहीं। दिल्ली में वाहनों की औसतन स्पीड 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, बंगलुरु में 18 और कोलकाता में 17। वहीं मुंबई में वाहनों की औसतन स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोचिए, जब इन शहरों में वाहनों की स्पीड इतनी कम है तो 10 मिनट में फूड ऑर्डर की डिलीवरी कैसे हो सकती है? अभी डिलीवरी की कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन कंपनी का अगर दबाव रहा और डिलीवरी बॉयज टारगेट पूरा करने के चक्कर में बदहवास होकर गाड़ी चलाने लगे तो दुर्घटना होने की आशंका भी बढ़ सकती है। हालांकि आम लोगों की नाराजगी के बाद जोमैटो की तरफ से इस पर सफाई दी गई है और उसने कहा है कि उसकी एक्सप्रेस डिलीवरी चुनिंदा इलाकों में केवल पॉपुलर आइटम्स के लिए ही होगी। लेट डिलीवरी के लिए राइडर पर कोई पेनल्टी भी नहीं लगाई जाएगी। समय पर डिलीवरी के लिए उन्हें कोई इंसेंटिव भी नहीं दिया जाएगा। ऐसे में सवाल ये है कि जब कंपनी को यही सब करना है जो पहले से चला आ रहा है, तो फिर वो 10 मिनट में फूड डिलीवरी का दावा क्यों कर रही है? यहाँ बात सिर्फ जोमैटो की नहीं है। कई ऐसे डिलीवरी ऐप हैं जो 10 मिनट में डिलीवरी का वादा करते हैं। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे ऐप क्विक कॉमर्स के इस चलन के जाने माने नाम हैं। लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इंस्टेंट डिलीवरी मार्केट की इस बेकाबू दुनिया के जिन खतरों की बात कर रहे हैं, उन पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए इस पर करते हैं अब विस्तार से चर्चा। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज के मेहमानों का परिचय आपके साथ करवा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर पीएस पसरीचा साहब, जो कि पूर्व डीजीपी हैं महाराष्ट्र के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं दत्रेय राजू बीएम, माफ कीजिएगा, प्रेसिडेंट हैं डिलीवरी बॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के। दत्रेय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजय कांतावाला, जाने माने लॉयर हैं। डॉक्टर सुजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। मैं दत्रेय, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि ये पूरा मसला आपसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और सोशल मीडिया पे जितनी भी ट्रोलिंग हो रही है जोमैटो की, वो इर्द गिर्द घूम रही है डिलीवरी बॉयज़ की सेफ्टी को लेकर। आपको ये आइडिया कैसा लगा? और जैसे कि चिंता जाहिर की जा रही है सोशल मीडिया पर कि इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा कोई भुगतेगा तो वो एक डिलीवरी बॉय भुगतेगा,
आप लोगों को ये आइडिया किस तरह का लगा? सर, ये आइडिया तो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये क्या हो रहा है, कंपटीशन का जंग हो रहा है। ये अभी नया कंपनी जो स्टार्ट हुआ है, जेप्टो और ब्लिंकिट जो भी कंपनी है, इनको देखकर ये कंपनी सारे कंपटीशन में आ चुका है। जब स्टार्टअप्स कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? ये जंग पे ये सब लोग खड़े हैं आज। तो इसीलिए ये पूरा जिम्मेदारी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स पे पड़ता है। ये क्या है, बहुत मुश्किल से ये सब करना पड़ता है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। हमारा बेंगलोर का, इंडिया का बहुत ट्रैफिक ज़्यादा है, तो हम पहुंच नहीं पाता है। तो क्या होता है, एक्सीडेंट्स हो जाता है, और जल्दी में क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस पकड़ते हैं। ये सब प्रॉब्लम बहुत रहता है। तो एक 10 मिनट्स डिलीवरी का जो भी आइडिया है बिल्कुल बकवास है, क्योंकि नॉर्मली 30 मिनट्स डिलीवरी जो भी पिज़्ज़ा हट ने पहले दिया था, उनको ही पूरा करने में बहुत मुश्किल लगा। अब ये 10 मिनट्स डिलीवरी किधर से आ रहा है पता नहीं। जो नया नया कंपनी है उनका तो अलग अलग ही है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट बेस्ड वो कर रहा है। अभी इन लोगों ने प्लान किया गुड़गांव में करने का, 4 स्टेशन में करने का प्लान है, लेकिन ये कंप्लीट लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क फॉर ए डिलीवरी एग्जीक्यूटिव मैं बोलना चाहता हूँ सर। लेकिन दत्रे, कहा यह जा रहा है कि $600 बिलियन का ये पूरी इंडस्ट्री है, ग्रोसरी रिटेलिंग इंडस्ट्री, और इसमें ये जो डिलीवरी का जो कॉन्सेप्ट है इसका एक बहुत बड़ा चंक है, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर आपको नए नए आइडियाज़ लाने पड़ेंगे। मैं दीपेंद्र गोयल का बयान पढ़ रहा था, जो कि फाउंडर हैं जोमेटो के। वो कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और इसके पीछे दलील ये भी दी जाती है कि हम तो डिलीवरी बॉयज़ को कंपटीशन में उतार के उनके लिए रोजगार के ज्यादा मौके पैदा कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, ये जो बोल रहे हैं मौके पैदा करना है ना, वो बिल्कुल गलत है। जो मौके किधर है, आगे ये जिंदगी का सवाल है ना। जो भी इनको स्टार्ट करने के लिए आ रहा है ना, हम डिलीवरी एसोसिएशन की तरफ से ये जो भी प्रॉब्लम डिलीवरी एग्जीक्यूटिव होता है ना, हम बिल्कुल उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। ये सभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल तरीके से, जैसे आपने बोला 10 मिनट के अंदर कोई मर नहीं जाता डिलीवरी नहीं किया तो ये आप इतना रिस्क लेके क्यों कर रहे हो? दूसरा कोई भी कर लिया तो हमें उसको रोकेंगे, 100% रोकेंगे, क्योंकि ये आता है ना बहुत मुश्किल से है ना करना पड़ता है। ये डिलीवरी रेस्टोरेंट है, आप 2 मिनट में बोल रहे जो भी कैटेगराइज्ड फूड है ना, बिरयानी, मोमोज जो है, उसके लिए ये डिलीवरी 10 मिनट्स डिलीवरी करके बोल रहे हैं। लेकिन एक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को ऐप में ऑर्डर लेने के बाद वो क्या मिनिमम 3 to 4 मिनट्स लेता है कम रेस्टोरेंट तक जाने के लिए। वो रेस्टोरेंट में 2 मिनट लेते हैं पैकिंग के लिए, और वो पैकिंग लेके वापस जाना के टाइम वो क्या जीरो ट्रैफिक रहेगा उनका? जीरो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं रहेगा उनको 10 मिनट में पहुंचने का। सिग्नल रहता है, सिग्नल में 2 मिनट एक, अभी आपको पता ही है किधर भी जाओ 30 सेकंड्स to 1 मिनट हमारा सिग्नल्स है। वो सिग्नल्स में वेट करना ही पड़ता है। सिग्नल्स फ्रंट में ही नहीं करता। और अगर आपने टाइम पे डिलीवर नहीं किया दत्रे, अगर टाइम पे डिलीवर नहीं किया तो फिर डिलीवरी बॉय को थ्रेट्स भी आते हैं कि आपने टारगेट पूरा नहीं किया, हम आपका कमीशन काट लेंगे या आपको आगे से नौकरी पे नहीं रखेंगे। ऐसे भी थ्रेट्स आते हैं। करेक्ट सर, ये बड़ी बहुत प्रॉब्लम है। ये कैसा है कि कस्टमर ने रिव्यू ऑप्शन है, कस्टमर रिव्यू डालते हैं। योर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, आपका डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ने टाइम समय पे नहीं आया, तो समय पे नहीं आया क्या होता है, वो स्टार्स देते हैं। जो स्टार में उनका वीकली इंसेंटिव्स पे आता है। जो अर्निंग्स है ना, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ऐसा रहता है कि उनको रिव्यू पे इंसेंटिव्स भी मिलता है, जो वो इंसेंटिव कट जाता है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम भी आता है। वो रिव्यू है ना 4-5 बार बाद कस्टमर तो रिव्यू देगा ही, तो क्योंकि कंपनी ने तो प्रॉमिस किया है, एग्रीगेटर ने, कंपनी ने प्रॉमिस किया हुआ है, अब वो तो देगा ही। उसको अगर आप बोल देंगे कि 10 मिनट में आएगा, तो कस्टमर तो सोचेगा कि 10 मिनट में आना चाहिए। वो प्रैक्टिकल, कितना प्रैक्टिकल ये फैसला है, कंपनी ने क्या सोच के ये फैसला लिया है, इसमें डिलीवरी बॉय की जान कितनी जोखिम में है, उस पर क्या प्रेशर है, वो तो ये सोचेगा नहीं। कस्टमर तो सीधा रेटिंग दे देगा, और रेटिंग का खामियाजा अंततोगत्वा फिर भुगतेगा डिलीवरी बॉय। मैं डॉक्टर सुजॉय आपके पास आना चाहूंगा। कानून की दृष्टि से ये आपको इस तरह के फैसले कितने वायबल लगते हैं, प्रैक्टिकल लगते हैं, और दूसरा, क्या कोई कानूनी प्रावधान है कि कंपनियां इस तरह के अगर अजीबोगरीब फैसले ले लें और उसमें किसी की जान का जोखिम हो तो उन्हें कहीं ना कहीं रोका जाए कि आप इस तरह के फैसले नहीं ले सकते, ये मनमानी है?
ये आपने जो टॉपिक आज हम सबके सामने आप लाए हो, ये टॉपिक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, आपने बहुत सही क्वेश्चन उठाया। कौन से लॉज? लेबर लॉज है, फैक्ट्री लॉज है और हमारा संविधान। आप अगर लेबर को डिग्निटी से और पीसफुली काम करने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? अब ये जो टाइमलाइन जो इन्होंने नक्की किया है कि हम ये थोड़े बहुत सेक्टर्स में, थोड़े बहुत फूड प्रोडक्ट्स में 10 मिनट्स, ये इम्पॉसिबल है। जो दत्तात्रेय जी बोल रहे थे बहुत सही है, मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ। आपने सिटीज देखी है, मैं बंबई से हूँ, मैं प्राउड मुंबईकर हूँ, लेकिन हमारी सिटी बहुत ही कंजेस्टेड है। कैसे पहुंच सकेगा 10 मिनट में ये आदमी? और उसमें और प्रॉब्लम्स होंगे। आपको देखिए, रोड सेफ्टी, पसरीजा जी मेरे दोस्त यहाँ पे है, रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स, ड्राइवर की जान का खतरा। आज भी आप देखिए, पिज्जा डिलीवरी बॉयज कैसे स्कूटर चला के इधर उधर घुस के ट्राई करते हैं पहुंचने को। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टेल फूड। अगर खाना ऑलरेडी बन के रेडी है कि ये 4-5 प्रोडक्ट्स हमको डिलीवर करने हैं, शायद कॉल आएगा, पता नहीं आज का खाना है, कल का खाना था, थोड़ा गर्म करके डाल दिया। तो ये सब इश्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से ये एक हसल कल्चर जो हम कहते हैं ना आजकल, ये जो टारगेट्स और ये जो जनरेशन एक हसल कल्चर का स्टार्टअप्स में आया है कि भाई वी हैव टू डू समथिंग न्यू टू सर्वाइव। हम अगर कुछ करेंगे नहीं, हमारी रेटिंग्स नहीं बढ़ाएंगे, बिजनेस नहीं बढ़ाएंगे, तो हम वाइप आउट हो जाएंगे। तो ये हसल कल्चर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और सोशल मीडिया का पावर भी दिखता है, जहां पे गोयल जी को आके सफाई देनी पड़ी। पर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा एज अ सोशल एक्टिविस्ट, कंज्यूमर एंड लॉयर, कि ये डिसीजन पे अमल न किया जाए कि भाई दूसरे लोग करेंगे। आप मत कीजिए ना, आप नहीं करेंगे, आपका नाम है, आप नहीं करेंगे तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। अब इसलिए मैं कहता हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा, मैं और एक चीज कहना चाहता था कि ये जो डिलीवरी बॉयज है, उनको बर्नआउट हो जाएगा, तो थोड़े महीनों तक काम कर सकेंगे, मेरे को नहीं लगता है महीनों तक भी टिक पाएंगे। लेकिन ये अगर टाइमलाइंस है, ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है या कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस है। बिल्कुल। मेरा प्रोफेशन देखिए, लॉयर, कोई टाइमलाइंस नहीं है। बिल्कुल। तो क्या होता है? हाँ, बिल्कुल सर, मैं आऊंगा आपके पास। मैं डॉक्टर पसरीचा से मैं उनका ओपनिंग रिमार्क ले लूं। डॉक्टर पसरीचा, मैं आपके पास इसीलिए हमारे दोनों गेस्ट के बाद आया कि दोनों ओपिनियन आप समझें, सुने, और उसके बाद में, क्योंकि आप उस व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं जहां जिसके इर्द गिर्द ये पूरा सवाल उठता है। और यहां पर थोड़ा सा गोयल साहब की जो सफाई आई है उस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। दीपेंद्र गोयल ये कह रहे हैं कि हम अपने डिलीवरी बॉय को सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षा देना जारी रखते हैं, हम उनको शिक्षित करेंगे, दुर्घटना और जीवन बीमा भी देते हैं, ये भी आगे देते रहेंगे, और डिलीवरी बॉय पर तेजी से डिलीवरी करने का कोई दबाव नहीं डालेंगे और न डालते हैं, कोई टारगेट्स नहीं दिए हमने। तो अब इनकी जो सफाई आई है सर, इनको आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ इनका बिजनेस मॉडल है और दूसरी तरफ एक डिलीवरी बॉय की सुरक्षा। और सिर्फ डिलीवरी बॉय की नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता डिलीवरी बॉय से कोई दुर्घटना हो जाती है, उस दुर्घटना की चपेट में वो स्वयं तो आएगा ही, आशंका यह है कि आम राहगीर भी आ जाए। तो ये जो सफाई है गोयल साहब की, इसे आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, ये जैसे कि दूसरे मेहमानों ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया, मैं उनके साथ सहमत हूँ। इतना मूर्खता का, इतना हेस्टी फैसला करना कि 10 मिनट में, जबकि उनको पता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्या ट्रैफिक पोजीशन रहती है, जैसे 4-5 मिनट तो पहले पैकिंग करके पकड़ाने में ही लगेंगे कि कहाँ पर है। फिर जब वो बिल्डिंग में पहुँचेगा डेस्टिनेशन पे, वहाँ पर भी कई जगह पे सिक्योरिटी है, एलिवेटर हैं, जाने में 5-6 मिनट वहाँ लगेंगे। और तो इसका बाद ट्रैफिक ज़ीरो होगा क्या ट्रैवलिंग टाइम। और पीक टाइम में तो खास करके, जबकि ये लोग ज़्यादातर ऑर्डर शाम को आते हैं, तब तो स्पीड और भी कम हो जाती है, 6-7-8 किलोमीटर की एवरेज आती है। तो उसमें कहाँ से टाइम आएगा कि 10 मिनट में आप देने पाओगे? एक बात। दूसरा, आप जिस तरह की मर्जी सफाई करो, वो सफाई देने का कोई मतलब नहीं है।
बड़ी कंट्राडिक्टरी है, बड़ी पैराडॉक्सिकल है। आप कह रहे हम उनको शिक्षा देंगे, हम उनका बीमा करेंगे। डज ही अंडरस्टैंड कि शिक्षा देने से काम हो जाएगा क्या? क्या उसकी अपनी सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी, इंश्योरेंस की, इवन इंश्योरेंस कंपनियां भी सोचेंगी कि इनके साथ करें कि नहीं करें, रोड कंडीशंस को ठीक कर देंगे, प्रीमियम चार्ज। जोमेटो से एक और सवाल ये होना चाहिए सर। नहीं मुझे, हाँ सर, आप कंप्लीट करें सर। मैं बस ऐड कर रहा था कि क्या ये भी सवाल होना चाहिए कि आप इंडियन रोड कंडीशंस को ठीक कर देंगे? और इसमें इवन सिविल जो स्वीट वगैरह जब आएंगे, जब डैमेजेस होंगे, किसी गाड़ी को टक्कर मारी, किसी का डैमेज कर दिया, कि वो सब चीज़ें आने वाली हैं। मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल में ये बड़े सवाल उठने वाले हैं कि कितना किसको क्या कंपनसेशन देना। ये तो उल्टा कर देंगे बेचारे। और ये बच्चे जो हैं ये गलत रास्ते से जाएंगे। आज भी डिलीवरी बॉय, मुझे कहना नहीं चाहिए, अगर आप देखो जिस तरह वो चलाते हैं गाड़ी, इतनी रैश चलाते हैं, सिग्नल भी जंप कर जाएंगे, वो टेढ़ा मेढ़ा गाड़ियों के बीच में से अपना रास्ता निकालेंगे। हर तरह की चीज़ें आज हो रही हैं, जबकि 45 मिनट का टाइम ज़्यादातर ये रखते हैं। तो 10 मिनट में तो ये पागलपन होगा। और ये पागलपन तो लीगली भी अलाउड नहीं होगा, ये तो अलाउ कर ही नहीं सकते ऐसा। और एक चीज़ मैं और बता दूं, मेरे फ्रेंड कांटावाला साहब भी हैं, ही विल जस्टिफाई इट मोर इलेबोरेटली इफ यू आस्क हिम, कि अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया, टेक्निकली मैनेजमेंट जो है मिस्टर गोयल एंड हिज को, दे कैन बी मेड अ बेटर आल्सो, कि उन्होंने लॉ को तोड़ने के लिए उन्होंने अबेटमेंट की कि भाई आप ऐसा ऐसा करो, जल्दी जाओ, ये करो, वो करो। इवन दोज विल बी अ क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह की बेवकूफी वाला बिल्कुल सर, आपने सही एक पॉइंट उठाया है। और वाकई में डॉक्टर कांतावाला से इस पर हम जरूर और जरा उनके विचार जानेंगे। तो क्विक डिलीवरी का एक शिगुफा कहें, एक नया बिजनेस आइडिया कहें जो जोमेटो ने छेड़ा है, उस पर अब तरह तरह की बातें हो रही हैं और सोशल मीडिया पर लोग जमकर जोमेटो के इस इंस्टेंट डिलीवरी प्लान की आलोचना कर रहे हैं और इसी पर इर्द गिर्द आज हम चर्चा को कर रहे हैं। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। दत्रे, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा कुछ आंकड़े लेकर जो बिजनेस रिलेटेड हैं, जो बार बार दलील दी जाती है कि भाई नेक्स्ट जो बिजनेस का जो माहौल होने वाला है, वो उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके आने पड़ेंगे। अब इसमें एक रेड सीर की जो रिसर्च है वो कहते हैं कि इंडिया का जो क्विक कॉमर्स सेक्टर है वो 2021 में $300 मिलियन का रहा और अब वो 10 to 15 टाइम्स स्वेल होगा, 2025 तक $5 बिलियन का हो जाएगा। ऐसे में आपको कुछ ना कुछ इनोवेशन लाना पड़ेगा। 45 से 50 मिनट की डिलीवरी शायद ग्राहकों को उतनी लुभा ना पाए, और अगर हम 10-15 मिनट की डिलीवरी की बात कर देते हैं तो शायद ज्यादा ऑर्डर्स मिले, ज्यादा बिजनेस आए, ज्यादा बिजनेस आएगा तो हम ज्यादा रोजगार देंगे। तो एक तरफ सर फ्यूचर ऑफ ये क्विक कॉमर्स भी है और दूसरी तरफ इस तरह के फैसले लेने की मजबूरी भी। क्या कहेंगे? सर जल्दी किसको नहीं है? हर दिन सब लोगों को जल्दी जाना ही है, जल्दी खाना ही है। बिल्कुल सब जल्दी करने का बहुत शौक है सब लोगों के लिए। ये इस वजह से हम क्या करना है, बिजनेस तो 100% इंप्रूव होएगा, ऑर्डर्स तो आएगा, तो ऑर्डर्स फ्लो कैसे होएगा? हमारा डीजीपी सर ने किया ऑलरेडी, जो जाने वक्त एक्सीडेंट होता है सिर्फ उनको नहीं होता है, सामने जो भी व्यक्ति है उनको भी एक्सीडेंट होता है, तो नुकसान किसको, कितने लोगों को हुआ? 2-3 लोगों को हो जाता है। नहीं, बट जैसे जोमेटो कह रहा है, दत्रे जी, जैसे जोमेटो कह रहा है, मैं थोड़ा सा इन सवालों को इसलिए रख रहा हूं ताकि क्लैरिटी दर्शकों को भी रहे। जो जोमेटो कह रहा है कि हम आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, आपको कोई टारगेट नहीं दे रहे कि 10 मिनट में ही लाना है, आप मत लाइए 10 मिनट में, तो वो आपकी मर्जी है। तो अगर ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, प्रॉमिस काहे के लिए कर रहे हैं फिर? हाँ, तो फिर प्रॉमिस काहे के लिए कर रहे हैं फिर वो? ओके, यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर के लिए कस्टमर को प्रॉमिस कर रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि कंपनी एक तरफ डीजीपी साहब जैसा कह रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी पसरीचा साहब जैसे कह रहे हैं कि एक तरफ कंपनी कहती है कि हम अपने डिलीवरी बॉयज पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कस्टमर से वादा भी कर देते हैं, तो यानी कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो और गड़बड़ हो गया। मैं इस पर आऊंगा, मैं फटाफट से सुजॉय सर का भी इस पे टेक लेना चाहूंगा। सुजॉय सर, क्या वाकई में जो डॉक्टर पसरीचा ने कहा कि
आप जानबूझकर एक एक्सीडेंट या दुर्घटना की संभावना को पैदा करने की स्थिति बना रहे हैं? क्या इस तरह के आरोप भी लग सकते हैं कंपनी पर? लग सकता है अबेटमेंट के। अगर कोई दुर्घटना हुई तो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से, कोई बूढ़ा है, प्रेग्नेंट लेडी है, क्रॉस नहीं कर सकी, ये भाई साहब को जाना है क्योंकि टाइम लिमिट था। अरे आपका प्रोग्राम चालू हुआ है, उसके पहले मैंने पोहा ऑर्डर किया मेरे घर में, अभी तक नहीं आया। तो क्या कहना चाहते हो आप? क्योंकि लोगों को फ्रेश खाना चाहिए ना, सड़ा हुआ खाना तो देंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सड़ा हुआ खाना बना के रखा था, फटाफट पैक कर लिया जैसे तैसे करके और स्कूटर वाले को दे दिया, और बेचारा स्कूटर वाला जान जोखिम में डालकर उसको डिलीवर करनी, कितना करेगा डिलीवरी? और कैसे आप इंश्योरेंस करेंगे? अगर दुर्घटना हुई, इंश्योरेंस क्लेम, एफआईआर लगेगी, उसके बाद ट्रायल चलेगी। अगर कोई मर गया उसमें तो और भी प्रॉब्लम्स। और थर्ड पार्टी जो है उसके इंश्योरेंस और जो अलग अलग टाइप के अभी इसमें स्लॉट्स आएंगे, इसमें हैवी प्रीमियम्स रहेंगे, तो कौन भुगतेगा? गोयल साहब कहते हैं कि वो प्रीमियम्स देंगे उनकी मार्जिन के हिसाब से। तो प्रॉब्लम ये है, और पसरीजा साहब ने कहा कि ये जो है ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है एब्सोल्युटली हमारे देश के लिए। ठीक है सर, हमारी कंजेस्टेड सिटीज के लिए ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। और बहुत सारी स्टडीज भी कहती हैं। डॉक्टर पसरीचा, मैं आपके पास आना चाहूंगा और एक और जानकारी मैं आपके साथ साझा भी करूंगा। हम जोमेटो के अलावा ब्लिंकिट और जेप्टो का बार बार उदाहरण दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने घोषित रूप से 10 मिनट की बात कही है। तो ब्लिंकिट और जेप्टो देखिए 19 साल के स्टैनफोर्ड के ड्रॉप आउट्स हैं और बड़ी जल्दी इन्होंने अपना कारोबार खड़ा कर लिया। यानी कि कहीं ना कहीं इनका आइडिया लोगों को पसंद आ रहा है। ऐसा तो नहीं है सर कि हम एज अ कंज्यूमर इन कंपनियों को एक तरह से इनके हाथ में अब हमारी ही बात आ रही है या हमारी ही नब्ज पकड़ते हैं? क्योंकि 45 मिनट में अगर मेरे को खाना डिलीवर नहीं हो रहा है या 45 मिनट वो बता रहा है और वहीं पे मेरे को 15 मिनट बता रहा है, तो मैं फटाक से डिलीवरी टाइम 15 मिनट्स वाले के पास जाऊंगा। तो ये हमारी ही नब्ज को पकड़ रहे हैं, हमारी ही वजह से बिजनेस चल रहा है, इसी में ये इजाफा करते हैं, तो फिर हमें ही दिक्कत होने लगती है। एक इसी ऐसा है, मैं उसके ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करूंगा कि ये ड्रॉप आउट है या क्या है, क्योंकि कई अनपढ़ लोग भी पढ़े लिखे और कई पढ़े लिखे भी अनपढ़ का मतलब वो नहीं है। मैं इनके ये कह रहा हूं कि बिजनेस आइडिया बड़ी कम उम्र में ले आए और बहुत जल्दी फल फूल गया इनका आइडिया। जी सर, उसी यही है ना, इनके ड्रीम्स और इनकी आकांक्षाएं, इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड ग्राउंड रियलिटीज। प्रैक्टिकल चीज़ें जब तक पता ना हो, ग्राउंड रियलिटीज़ पता ना हो, लीगल पोजीशन पता ना हो, इंश्योरेंस कैसे रेगुलेट होता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम, किस टाइप की सिविल लाइबिलिटीज आ सकती हैं, ये जो चीज़ें हैं ये तब पता लगती जब तकलीफ आती। जैसे अभी कांटा वाला साहब ने बोला कि किसी की डेथ होगी, इन्होंने किसी को मार दिया इन्होंने, तो ये इट मे नॉट इवन बी ओनली रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, इट कैन बिकम इवन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। नॉन बेलेबल सीरियस के 7 साल की पनिशमेंट का भी हो सकता है, क्योंकि उसको जानकारी थी कि वो जिस तरह गाड़ी चला रहा है उससे एक्सीडेंट होने वाला है, देन ही कैन बी हॉल्ड अप फॉर बिगर थिंग। तो इस टाइप की चीज़ें उसने सोची नहीं है। तो अभी मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम देख के कुछ समझ अगर आ गए तो मेरे ख्याल में दिस 25 मिनट डिस्कशन इज वर्थ दी। ठीक है सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो भी इस मुद्दे से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी इस मुद्दे में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें हर तरह की बातें पता चल गई होंगी। कंपनियों का क्या इसमें विजन है, उनके पीछे के तर्क क्या हैं और इसमें जानकारों का क्या कहना है, और ख़ास तौर से जो डिलीवरी बॉय एसोसिएशन के नुमाइंदे हमारे सामने बैठे हैं दत्तात्रेय साहब, उनका इस पर क्या रुझान है। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर आए। डॉक्टर पसरीचा, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सुजॉय, थैंक यू सर। दत्तात्रेय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।